हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में विजुअल बेसिक में टाइमर कंट्रोल के बारे में। टाइमर कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप देखते होंगे कि हम एक तरीके से टाइमर सेट कर देते हैं किसी भी चीज़ में, कि जैसे कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका टाइमर सेट हो जाता है कि इतने से इतने मिनट बाद आपका जो डेटा है वह ऑफ हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। तो उस तरीके से ही हम यहाँ पर एक कंट्रोल होता है जो हम अपने विजुअल बेसिक के फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। आइए देखिए, डिस्कस करते हैं आज हम टाइमर कंट्रोल के बारे में। A timer control allows you to set a time interval to execute an event after some interval continuously। टाइमर कंट्रोल जो होता है हमारा वह अलाउ करता है कि हम टाइम इंटरवल को सेट कर सकें एग्जीक्यूट होने के लिए फॉर एन इवेंट, एक इवेंट के लिए आफ्टर सम इंटरवल कंटिन्यूसली, जो कि हमारा कंटिन्यूसली परफॉर्म होता रहे। द टाइमर कंट्रोल इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट सर्टेन एप्लीकेशंस। टाइमर कंट्रोल जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आप चाहें कि जब आप एग्जीक्यूट करना चाहें कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस को आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, यानी कि सर्टेन एप्लीकेशंस को आप सर्टेन इंटरवल्स पर यानी कि टाइम स्लॉट्स में आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप टाइमर कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप टाइमर कंट्रोल फ्रॉम टूल बॉक्स इन द वीवी विंडो फॉर्म। जब आपको उसको यूज़ करना होता है तो आप क्या करेंगे कि टाइमर कंट्रोल को ड्रैग करके टूल बॉक्स से ड्रॉप कर देंगे अपने विंडो फॉर्म पर, विजुअल बेसिक के विंडो फॉर्म पर। सेट इट्स इंटरवल प्रॉपर्टी टू 100। फिर आप क्या करेंगे, इसकी जो इंटरवल प्रॉपर्टी होती है उसको आप 100 सेट कर देते हैं। इसकी जो इंटरवल प्रॉपर्टी होती है आप उसको 100 सेट कर देते हैं। द इंटरवल इज़ मीजर्ड इन मिली सेकेंड। जो इंटरवल्स होते हैं वह हमारा जो मीज़र किया जाता है वह मिली सेकेंड में किया जाता है। सो दिस मीन्स दैट एनी कोड बिहाइंड द टाइमर। तो इसका मतलब यह होता है कि कोड के लिए जो टाइमर के लिए जो कोड लिखा जाता है विल बी एग्जीक्यूटेड एवरी 10th ऑफ सेकेंड, यानी कि वह हर 10 अब मतलब जितने भी सेकंड होते हैं उसके 10th पार्ट पर वह एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यह हमने डिस्कस करा कि हमारा टाइमर कंट्रोल किस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखते हैं इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से। सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमने एक लेबल लिया, ठीक, उस लेबल के नीचे हमने टाइमर कंट्रोल लिया रखा है। लेबल पर क्या है, लेबल पर हम प्रॉपर्टीज़ में जाके, ये हमारा लेबल कंट्रोल होता है। लेबल कंट्रोल क्या होता है हमने आपको बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में। लेबल कंट्रोल पे हम जाकर इसकी कैप्शन प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसकी कैप्शन प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से लेबल जो लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और इसको बड़ा कर लेंगे, ताकि जो हमारा टाइमर चलेगा 100 तक वह हमारे यहाँ पर डिस्प्ले होगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइमर कंट्रोल है, टाइमर कंट्रोल पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोड विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इसकी कोड विंडो जब ओपन होकर आ जाएगी तो हम देखेंगे यहाँ पर डिम आई एज इंटीजर। आई को क्या किया है हमने यहाँ पर एज ए इंटीजर, यहाँ पर हमने आई को डिक्लेयर किया है। अब प्राइवेट सब टाइमर 1 टाइमर, यानी कि यहाँ पर हमने टाइमर को, जो टाइमर हमारा यहाँ पर सेट है तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू i+1, यानी कि i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। लेबल 1 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू i, यानी कि लेबल में जो है वह हमारा i प्रिंट होगा। इफ़ i इज इक्वल्स टू 100, अगर i की वैल्यू 100 है देन टाइमर 1 डॉट इनेबल्ड इज इक्वल्स टू फाइल्स, यानी कि टाइमर जो है वह हमारा इनेबल हो जाएगा। देन इनेबल जब होगा तो उसकी वैल्यू फॉल्स होगी और डिसेबल पर उसकी वैल्यू ट्रू होगी। देन मैसेज बॉक्स काउंटडाउन कंप्लीट एंड इफ़, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट हुई, 100 तक चलेगी, यानी कि जब आई की वैल्यू इक्वल टू 100 होगी तब वह इनेबल्ड हो जाएगा और यहाँ पर काउंटडाउन कंप्लीट लिखकर आ जाएगा हमारा, ठीक। तो यानी कि 1 से लेकर 100 तक हमारा टाइमर यहाँ पर चलेगा, यानी कि आई की वैल्यू हमारी यहाँ पर हमने करा दी आई इज टू 1 एज इंटीजर। इस तरीके से अब आई की वैल्यू क्या है, 1 बाई 1 इंक्रीमेंट होती रहेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 95 96 97 98 99 देन 100। जैसे ही 100 पहुँचेगा तो काउंटडाउन कंप्लीट लिखकर आ जाएगा, हमारे पास काउंटडाउन कंप्लीट लिखकर आ जाएगा। अब सपोज़ करिए हमें अगर रिवर्स काउंटिंग चलानी हो
तो हम रिवर्स काउंटिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा i इक्वल टू आई प्लस वन है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे i इक्वल टू आई माइनस वन, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, लेवल वन डॉट कैप्शन इक्वल टू आई प्लस हंड्रेड, देन इफ़ i इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड देन, ठीक है। यानी कि यह तीसरी लाइन से जो है वह हमारी चेंज हो जाएंगी, और इसकी हेल्प से जो हमारी काउंटिंग होगी, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट, वह हमारी 100 से स्टार्ट होगी, यानी कि 100, 99, 98, 97, 96, 95, इस तरीके से हमारी रिवर्स काउंटिंग चलेगी, फ्रॉम वन तक चलेगी, ठीक है। देन जब हम इस पर हमारी रिवर्स काउंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ पर इस तरीके का हमारे पास मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा काउंटडाउन कंप्लीट करके, ठीक। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टाइमर कंट्रोल, यानी कि टाइमर कंट्रोल का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो इन क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में हमारा टाइमर कंट्रोल का यूज़ होता है टू कंट्रोल व्हेन एक्शन टेक प्लेस विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ अनदर थ्रेड, यानी कि इस टाइमर कंट्रोल का हमारा यूज जब होता है जब हमारे इसके साथ कोई अदर प्रोसेस ना चल रही हो, ठीक। तो ये था हमारा टाइमर कंट्रोल जो आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस जो हम करने जा रहे हैं आज, वह हमारा बाउंड एंड अनबाउंड कंट्रोल इन विजुअल बेसिक। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली हमारा शॉर्ट नोट्स में मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बाउंड कंट्रोल आर यूज टू डिस्प्ले एंटर एंड अपडेट वैल्यूज़ फ्रॉम फील्ड्स। बाउंड कंट्रोल जो होता है वह हमारा यूज़ किया जाता है डिस्प्ले कराने के लिए, जो हम एंटर कराते हैं वह या फिर अपडेटेड वैल्यूज़ को फ्रॉम फील्ड्स इन आवर डाटाबेस। फील्ड्स इन आवर डेटाबेस का मतलब जिस तरीके से सपोज़ कीजिए नेम, रोल नंबर, ये हमारी फील्ड्स हो गई, तो इनमें जो डेटा या तो हम एंटर करा रहे हैं या अपडेट करा रहे हैं वह यूज डिस्प्ले करने के लिए वह डाटा हम बाउंड कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अ बाउंड कंट्रोल दैट इज़ परमानेंटली बाउंड और कनेक्टेड टू अ डेटा सोर्स। बाउंड कंट्रोल जो होता है वह हमारा परमानेंटली कनेक्ट होता है या बाउंड होता है डेटा सोर्स से, यानी कि जहाँ से हमें डेटा प्राप्त होता है। सो वी ड्रॉप अ डेटा कंट्रोल ऑन फॉर्म, हम क्या करते हैं डेटा कंट्रोल को फॉर्म पर ड्रॉप कर देते हैं, कॉन्फ़िगर इट्स डेटाबेस कनेक्शन और डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं, एंड असाइन सोर्स टेबल क्वेरी व्यू एटसेट्रा, और इसको असाइन कर देते हैं जो हम क्वेरी उसमें हमने असेंबल कराई हैं या हमने टेबल जो उसमें इंसर्ट कराई है उससे हम इसको कॉन्फ़िगर यानी कि इसको जोड़ देते हैं इसका कनेक्शन। अब हम अगर बात करें कि बाउंड कंट्रोल के हमारे एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो बाउंड कंट्रोल के हमारे एग्जाम्पल होते हैं लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, ये हमारे क्या होते हैं बाउंड कंट्रोल के एग्जाम्पल। डेटा ग्रिड कंट्रोल जो हम अभी पढ़ चुके हैं, डेटा ग्रिड कंट्रोल क्या होता है हमारा, डेटा फील्ड, डेटा सोर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। सो ये हमारा बाउंड कंट्रोल होता है जो कि हम एंटर और अपडेट वैल्यू ऑफ डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में जो वैल्यू एंटर की गई हैं या जो वैल्यू अपडेट की गई हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए हम बाउंड कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अनबाउंड कंट्रोल क्या होता है हमारा। एन अनबाउंड कंट्रोल डज नॉट हैव अ डेटा सोर्स। अब अनबाउंड कंट्रोल जो होता है इसके पास डेटा सोर्स नहीं होता, यानी कि डेटा इज़ बाउंडेड थ्रू कोडिंग। डेटा जो हमें मिलता है वह कोडिंग की हेल्प से मिलता है, विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द कंट्रोल, जो कि कंट्रोल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। These are used to display informations, lines, rectangles and pictures। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम रेक्टेंगल और पिक्चर्स के लिए मेथड्स बनाते हैं और उन मेथड्स के थ्रू वहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स पास कराते हैं और उन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम लाइंस और रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वह है हमारा MX फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल, जो कि हमें टेबल्स की फॉर्म में डेटा मिलता है, देन डेटा लिस्ट कंट्रोल, देन डेटा रिपीटर एंड डेटा कॉम्बो, ठीक है। तो यह कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे अनबाउंडेड कंट्रोल के। सो आज जो हमने डिस्कस करा फ्रेंड्स, वो आज हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से हम टाइमर कंट्रोल का यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस में जनरली, और इसको जो हम जो हमारा टाइमर कंट्रोल है इसको हम जो अपने फॉर्म पर अवेलेबल करते हैं टूल बॉक्स की हेल्प से, यानी कि टूल बॉक्स से हम टाइमर कंट्रोल को सिलेक्ट करते हैं, देन टाइमर कंट्रोल को हम सेलेक्ट करके अपने फॉर्म पर ड्रॉप करते हैं, देन उस पर हम डबल क्लिक कर उस पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। देन लेवल इसके साथ लेना एक तरीके से ज़रूरी होता है, क्योंकि उस लेवल में ही हमारा टाइमर कंट्रोल का जो टाइम होता है वह हम डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ पर हमने कोडिंग के ज़रिए समझा कि हमने 1 से लेकर 100 तक का एक टाइमर लगा रखा है, जिसको हमने एक इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर या इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हमने यानी कि i = i+1 यानी कि
i++ की हेल्प से हमने यहाँ पर इसको 1 से लेकर 100 तक 1 बाई 1 वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा, जो डाटा हमारा एक लेवल में डिस्प्ले होगा। ठीक, अब हमने देखा कि अगर हम रिवर्स काउंटिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना होता है और हम i की वैल्यू क्या कर देते, कैप्शन में क्या कर देते हैं हम i+100, यानी कि i की जो वैल्यू होगी, सपोज़ कीजिए i की वैल्यू 100, तो यहाँ पर i की वैल्यू इस तरीके से इंक्रीमेंट हो जाएगी। देन i इज इक्वल्स टू -100, i इज इक्वल्स टू -100, देन तो यहाँ पर हमारा जो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट होगी वो हमारी 100 से लेकर रिवर्स में 1 तक चलेगी। एप्लीकेशन ऑफ टाइमर कंट्रोल की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ टाइमर कंट्रोल सर्वर साइड और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है जब हमारी इसके साथ कोई अनदर प्रोसेस ना चल रही हो तब। बाउंड एंड अनबाउंड कंट्रोल की बात करें तो बाउंड एंड अनबाउंड कंट्रोल जो होता है उसमें, बाउंड कंट्रोल जो होता है उसमें हमारा डेटा जब डिस्प्ले कराते हैं हम बाउंड कंट्रोल में, जब हमें डेटाबेस से एंटर कराए वो डेटा डिस्प्ले कराते हैं, अपडेटेड डेटा को हम डिस्प्ले कराते हैं। इसमें जो डेटा मिलता है वो हमारा परमानेंटली कनेक्टेड होता है डेटा सोर्स से, और डेटा सोर्स से जो डेटा मिलता है वह हमें डेटाबेस कनेक्शन की हेल्प से मिलता है, जिसमें कि हमारी टेबल्स और क्वेरीज होती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स होते हैं लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, डेटा ग्रिड कंट्रोल, डेटा फील्ड और डेटा सोर्स। अनबाउंड कंट्रोल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें डेटा सोर्स नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर हम खुद कोडिंग के थ्रू अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, कंट्रोल को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर ये अनबाउंड कंट्रोल जो होता है ये इन्फॉर्मेशन और शेप्स यानी कि लाइंस, रेक्टेंगल्स और पिक्चर्स को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ हम करते हैं। इसका जो एग्जांपल होते हैं वो हमारे MS फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल होता है, डेटा लिस्ट कंट्रोल होता है, डेटा रिपीटर होता है और डेटा कॉम्बो होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।